सितम गए निकला। इसलिए कि मैं और तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम्हारी आदिल से बात पक्की हो जाए। पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना, बल्कि अगर तुम चाहो ना तो आगे भी पढ़ सकती हो ऑस्ट्रेलिया जाके उसके साथ। आनी, आप और बाबा तो पता नहीं क्या सोचकर बैठ गए। मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, एक दफा भी नहीं मुझसे बात की। अरे अब तक तो हम सब सोच रहे हैं, फाइनल तो तुमने करना है ना। आनी, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। आप प्लीज बाबा को मना कर दें। नापसंद करने की कोई ना कोई वजह तो होगी ना। नहीं, वो बेवकूफ है, स्टूपिड है, मैच्योर है, और क्या क्या बताऊं मैं उसके बारे में आपको। मैं बाबा के लाए हुए किसी भी रिश्ते से शादी नहीं करती। आप बाबा को बता दीजिएगा बस। ओके, ठीक। सब ठीक तो है ना? वो शीना का फोन था, वो बता रही थी कि जोया ने आदिल के रिश्ते से इनकार कर दिया। ओह, मैंने सोचा था कि वो अच्छा लड़का है और फिर शीना का बहुत गहरा ताल्लुक है आदिल से, वो उसे कायल कर लेगी। और फिर जोया शीना की मानती भी बहुत है, लेकिन उसने तो बहुत सख्ती से। यानी कि जो मैंने कहा था वो ठीक था। जोया उस लड़के में, क्या नाम था उसका जो तुम्हारे ऑफिस में काम करता है? जुहेब। हाँ, जोया सुहेब के इश्क में गिरफ्तार है। मैं तो उन दोनों को बर्थडे के दिन डांस करता देखकर हैरान रह गई थी। खैर एनीवे, तुमने सही फैसला किया है, लेकिन अब जल्द अज जल्द जोया का रिश्ता हो जाना चाहिए। मगर अब आदिल से अच्छा लड़का मैं कहां से? कमाल है शराज, तुम जोया के बाप हो। अगर तुम आदिल को उसके लिए सही समझते हो तो जोया पे थोड़ी सख्ती करो। मेरा मतलब है उसे समझाओ कि उसकी जिंदगी का फैसला तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। हेलो बाबा। हेलो जोया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? शीना बता रही थी कि तुमने आदिल के रिश्ते से इनकार कर दिया। ओ बाबा। देखो जोया, ये जो तुम्हारे दिमाग में खन्नास भरा है ना, इसे निकाल दो। मैं तुम्हारा बाप हूँ और इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में क्या सही है और क्या गलत। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुमने आदिल के रिश्ते से इनकार क्यों किया है, लेकिन जो तुम चाह रही हो ना, मैं वो होने नहीं दूंगा। बाबा ने हमेशा अपनी मर्जी की है, लेकिन मैं अब उनकी मर्जी पे नहीं चलूंगी, कभी भी नहीं। पर मैं क्या करूं? जो मैं चाहती हूँ, क्या सुहेब भी वैसा ही चाहता है? रूह में झांका तो महसूस हुआ ये। वो एक शादीशुदा आदमी है, बेटी का बाप है, वो जान भी कैसे सकता है? पर मैं क्या करूं? मेरा तो खुद पर इख्तियार नहीं है। सोया, उसने तो तुम्हें फोन तक नहीं किया। उसे तो सिर्फ अपनी जॉब की फिक्र है बस। मैं तो कहीं भी नहीं। बराबर निकला। आप वो जोया से बात करें ना, जोया से बोलें कि वो अपने पापा से बात करे। किसी की मेहनत में इस तरह पानी नहीं फेरना चाहिए, ये तो नाइंसाफी है। हेलो जुबी, मुझे पता था तुम मुझे फोन करोगे। तुम मुझे रोता सुनो और मेरे रोने को इग्नोर कर दो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
तुम्हें पता है, यहाँ आकर मैंने हर लम्हा हर पल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें याद किया है। तुमने भी मुझे बहुत मिस किया ना, सच बताना। हाँ सोया, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे, इसलिए तो फोन किया मैंने। प्लीज रूबी, तुम दुबई आ जाओ ना प्लीज। सोया, मैं दुबई नहीं आ सकता। इनफैक्ट मैंने क्यों नहीं आ सकते? तुम्हें पता है बाबा और रानी मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं आदिल के साथ। उससे शादी नहीं करना चाहती मैं तो। सोया प्लीज मेरी बात तो सुनो। सर ने दुबई का प्रोजेक्ट मेरे से वापस ले लिया है। देखो, दुबई का जो प्रोजेक्ट है ना, वो मेरे से बेहतर और कोई हैंडल नहीं कर सकता। ओह, तो तुमने मुझे इसलिए फोन किया है कि तुम्हें दुबई का प्रोजेक्ट वापस चाहिए? हाँ हाँ, और इसलिए भी कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था ना, और तुम्हें मुबारक हो, हमारा रिश्ता तय हो गया। झूठ बोल रहे हो तुमने तो कभी मुझे मिस किया ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जहन में तो किसी जोया नामी लड़की का नाम तक नहीं गुजरा होगा जिसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें याद किया है, भी हर सांस के साथ। जोया, जोया प्लीज, जोया हेलो। झूठ बोल रहे हो तुमने तो कभी मुझे मिस किया ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जहन में तो किसी जोया नामी लड़की का नाम तक नहीं गुजरा होगा जिसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें याद किया है, भी हर सांस के साथ। सोया, I'm sorry. शिराज भाई को तुम्हारे साथ इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। मैं उनको समझाऊंगी। अगर तुम आदिल को पसंद। आप बाबा को बता दें कि मैं आदिल से मिलने के लिए तैयार, मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे इतनी खुशी हुई है सुन के, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितनी खुश हूं मैं। आदिल बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल करेगा, बहुत केयरिंग है, बहुत सेंसिटिव है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर मैं किसी को खुश ना रख सकी तो? कम ऑन सोया, तुम इतनी प्यारी हो, तुम जैसी लड़की तो किसी को भी खुश रख सकती। मैं भी खुशखबरी शिराज भाई को बताती हूँ। थैंक यू। कितनी छोटी बात की मैंने। क्या सोचती हो कि मेरे बारे में? मुझे फिक्र थी तो सिर्फ अपनी जॉब की, दुबई के प्रोजेक्ट की। चलो जल्दी से मुंह खोलो, बहुत तुम तंग करती हो। ये पूरा फिनिश करना है। अच्छा मामा, मुझे अंडा पसंद नहीं है। मनाल, अंडा खाना है, जरूरी है आपके लिए। बस मामा, मुझे और नहीं खाना। सब बच्चे खाते हैं अंडा, पता नहीं तुम्हें क्या खाने में इतना तंग करती हो मुझे। जल्दी से चलो मुंह खोलो। आ मनाल प्लीज मुझे तंग मत करो, सुबह स्कूल भी जाना है, जल्दी करो, देर हो रही। नहीं। अच्छा चलो आप अपने टीथ ब्रश करो।
क्या बात है, आजकल मैं देख रहा हूँ तुमने पार्टीज में जाना भी छोड़ दिया। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। ओह, आई सी। हेलो जी शराज भाई, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है बहुत खुश हैं आप। मैं तो हर वक्त खुश रहती हूँ, मगर आज कुछ ज्यादा ही खुश हूँ। दरअसल जोया ने आदिल के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अच्छा, आप सच कह रही हैं शीना? जी हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस अब जल्दी से दुबई आ जाएं। मैं सोची थी जितने जल्दी मंगनी कर ले उतना ही अच्छा है। क्या ख्याल है आपका? सही कह रही हैं आप, मैं भी यही चाहता हूँ। ये बताइए, आपने आदिल के फादर से बात कर ली है? इसकी तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। दरअसल आदिल के फादर ने सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी है। आप तो जानते हैं कि आदिल की मम्मी की डेथ के बाद वो मेरे कितना करीब रहा है। आप समझे कि आपने जोया का रिश्ता मेरे बेटे से तय किया है। बस आप फौरन आने की तैयारी करें शराज भाई। एक मिनट, लेकिन शीना देखिए, रस्म वगैरह हम पाकिस्तान में ही करेंगे। अभी तो छोटी मोटी रस्म होगी, शादी तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही करेंगे। चलें ठीक है, मैं आने की तैयारी करता हूँ। खुदा हाफिज़ शराज भाई। ओके, बाय। मैं बाबा के पास आऊंगी। बाबा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे कहानी सुनाएंगे। कोई कहानी वानी नहीं हो रही, बहुत देर होगी, सुबह स्कूल जाना है। पता नहीं पापा कहाँ रहे। मामा, बाबा कब आएंगे? मनाल, कीप क्वाइट एंड गो टू स्लीप। सुबह स्कूल जाना है। पता नहीं फोन क्यों ऑफ रखा है। कांग्रेट्स शिराज, ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू ज़ेबा, मुझे बड़ी फिक्र थी जोया की। नाउ आई फील अ लिटिल बिट रिलैक्स्ड। आई नो, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ। चलो, जोया के बाद तुम्हें कोई और भी शायद नजर आए। इस कोई और से मैं कभी गाफिल नहीं रहा, और मेरा ख्याल है कि ये कोई और बहुत अच्छी तरह से जानता है। जानती हूँ, इसलिए इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जब तुम हर तरह की फिक्रों से आजाद हो जाओ तो फिर इस कोई और के बारे में कोई फैसला करना। हेलो, क्या? ये फूल आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। अब फूल को इजाजत नहीं मिल रही तो सोचा मैं खुद अंदर आ जाऊं। ये किस लिए है फूल? तुम्हारे लिए लाया हूं। मुझे फूल पसंद नहीं है। कमाल है, तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिसको फूल नहीं पसंद। क्यों? फूलों को पसंद करना जरूरी है? ऑफ कोर्स यार, फूल तो मोहब्बत की अलामत होते हैं। और ये फूल मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुमने मेरी मोहब्बत को। ओह, बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है मुझे उठना चाहिए। जोया, थैंक्स। थैंक यू किस बात का? मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने का। तुम नहीं जानती मैं आज कितना खुश हूं। लोग कहते हैं कि मोहब्बत पहली नजर में हो जाती है,
मैंने कभी इस बात पे यकीन नहीं किया, मगर जब तुम्हें देखा तो इस बात पे यकीन करना पड़ा। सोया, वाकई में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शख्सियत का सहर आपको एक नजर में ही जकड़ लेता है। कोई नाता ना मोहब्बत के बराबर निकला, टूट कर चाहा था जिसको वो क्या करूं मैं, क्या करूं ज़ुबी? तुम्हारी मोहब्बत ने तो मुझे यूं जकड़ लिया है कि किसी और की मोहब्बत ना मुझे महसूस होती है और ना ही नजर आती है। ये तुमने क्या कर दिया ज़ुबी? ये तुमने क्या कर दिया? मुबारक हो ज़ारा, ज़ुहैब को होश आ गया है। वाकई? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का, आपको होश आ गया ज़ुहैब। तो फिर रो क्यों रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही। अच्छा, फिर शायद मुझे रोती हुई नजर आ रही हो तो। मनाल का है? वो ईमान उसे घर ले गई। अच्छा आप बताएं कि यह हादसा कैसे हुआ? हादसा? हादसा न जाने कैसे हो गया। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, अगर जब मैं नहीं चाहता था ऐसे ही हुआ। मैं जानती हूँ ज़ुहैब। क्या? मैं जानती हूँ आप उस दुबई वाले प्रोजेक्ट की वजह से बहुत परेशान थे, बहुत अपसेट थे आप। अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। आप परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। बस आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। जिससे आपने मुझे बुलाया था। रेहान, आई होप कि आपने इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह स्टडी कर लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़ुहैब से पूछ लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देगा, ठीक है? लेकिन सर ज़ुहैब तो। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? सर कल ज़ुहैब का एक्सीडेंट हुआ था, ही इज इन हॉस्पिटल। व्हाट? अच्छा, अब कैसा है वो? मेरी उसकी मिसेस से बात हुई थी, वो बेहतर है काफी। मुझे भी फौरन दुबई की फ्लाइट लेना है, वरना मैं जाके उससे जरूर मिलता। एनीवे, तुम मेरी तरफ से जाके पूछ लेना उससे। श्योर सर। सर खैरियत है दुबई? हाँ खैरियत है, वो मेरी बेटी जोया उसकी मंगनी है, इसलिए मैं दुबई जा रहा हूँ। बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू। अच्छा, मैं चंद रोज में आ जाऊंगा। मेरी एब्सेंस में ज़ेबा ऑफिस के काम संभालेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? ओके? इतना काम है तुम्हें तो हाँ करके मुसीबत ला दी मेरे ऊपर। अब देखो सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, चलते फिरते पानी पी रही हूँ। सुबह से आप कोई 5वीं दफा खा रही हैं, और कितना खाएंगी? तो ना कह दो, आपका काम आसान हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो? ये देखो, ये बताओ ये ड्रेस क्या कैसा है? बहुत अच्छा है, बेहतरीन, ब्यूटीफुल। ऑर्डर कर दे फौरन। तुमने थोड़ी पहनना है, इसने पहनना है। अरे देखना तो मैंने ही है ना।
और हमें नहीं देखना। तुम भी ना बिल्कुल मशरकी मर्द जैसी सोच है तुम्हारी। बताओ जोया, बोलो ना। पता नहीं आनी, जो आपको ठीक लगे। क्या बात है जोया, तुम कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रही? देखना तो इसने है ना, इसी से पूछ ले आप। लो भाई यार, ये भी मशरकी औरत बन गई है, तुम्हारे असर पड़ गया इसको। आप फिक्र मत करें, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको पूरा मशरकी कर दूंगा। उसको छोड़ें, आप बताएं कौन सा ड्रेस सेलेक्ट करना है। हाँ, ये अच्छा है। आई थिंक शादी पे रेड ही अच्छा लगता है। भाभी, कहीं जा रही हैं आप? हाँ, वो जारा और जोहेब के लंच का बंदोबस्त करना था, तो वो पहुंचाने जा रही हूँ। अब कैसी तबीयत है जोहेब की? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत बेहतर है। शुक्र है ज्यादा चोटें नहीं आई। जारा तो काफी परेशान होगी। हाँ थी तो, लेकिन अब बहुत पुरसुकून है। डॉक्टर ने बहुत तसल्ली दी है। तो आप लंच? हाँ, वो जरा मुझे लंच पहुंचाना था। नहीं, आप रहने दें, मैं पहुंचा दूंगा। इसी बहाने मैं जोहेब से भी मिल लूंगा। थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। पता है, मुझे आज नैना के घर जाना था, उसकी अंगूठी और कपड़ों का नाप लेने। आप पर बहुत बोझ बढ़ गया है ना? क्या मतलब? वेल, जारा की परेशानी का और फिर मेरे फंक्शंस की जिम्मेदारी का। अपनों के काम बोझ नहीं होते, समझे आप? पता है, अगर जोहेब का एक्सीडेंट ना होता ना, तो हमने तुम्हारी मंगनी का फंक्शन इसी हफ्ते रख लेना था। चलो, जो अल्लाह को मंजूर, अब नेक्स्ट वीक ही सही। चलें, इस तरह आजादी का एक और हफ्ता नसीब हो गया इस गरीब को। अब बहुत जल्द ही आजादी कैद में बदलने लगी है, कब तक बचोगे? अच्छा, जरा लंच ले लेना किचन से। वाह भाई वाह, बड़ा तकल्लुफ किया है तुमने। ये मैं नहीं लाया, बॉस ने भिजवाया। बहुत मेहरबानी उनकी, बड़े हाथ फूल भेजे उन्होंने। बहुत पूछ रहे थे तुम्हारा, वो तो शायद खुद भी आ जाते, लेकिन आज रात उनको दुबई के लिए निकलना था। अच्छा, दुबई क्यों? उनकी बेटे की मंगनी है। अरे भाई, वही जोया जो तुम्हें असिस्ट कर रही थी। ओह, जोया की मंगनी? झूठ बोल रहे हो तुमने तो कभी मुझे मिस किया ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जहन में तो किसी जोया नामी लड़की का नाम तक नहीं गुजरा होगा, जिसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें याद किया है। क्या बात है जोहेब, कुछ परेशान हो गए सुनकर? नहीं, ऐसी तरह सर में दर्द हो रहा था। चलो यार, तुम रेस्ट करो, मैं फिर आऊंगा तुमसे मिलने। बल्कि जल्दी ठीक हो यार, ऑफिस आओ, मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी। हाँ जरूर। ना ख्याल है। अच्छा, ये देखो कैसी है। नहीं ना? नो। ये देखो, अच्छी है? बस ठीक है। बस ठीक है? मैं तुम्हारी पसंद से लेना चाह रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो फिर ले लो। मतलब तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आया? Oh, this one is beautiful यार। How nice। दिखाओ। इसको फाइनल करते हैं। नहीं? अच्छी लग रही है तो ले लो। क्या बात है, तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पहले वाली ले लो। मैं सब कुछ तुम्हारी मर्जी से करना चाहता हूँ जोया। मगर मैं अपनी मर्जी और अपनी पसंद से कुछ भी करना नहीं चाहती। इस बात का क्या मतलब हुआ? क्या तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से? नहीं।
कैसी हैं आप? सुहेब ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। भाभी ने आपके और जोहेब के लिए खाना भिजवाया है, प्लीज खा लीजिएगा। थैंक यू। वैसे आप मुझे जोहेब से ज्यादा कमजोर लग रही हैं। मेरा मतलब है कि अपना ख्याल रखेंगी तो जोहेब का ख्याल रख पाएंगी ना? जी ठीक कह रहे हैं आप। वैसे नैना कैसी है? ठीक है, भाभी ने आज नैना की तरफ जाना था, उसे शॉपिंग वगैरह करवाने के लिए। तो आपको तो उनके साथ जाना चाहिए था ना, यहाँ पर क्यों आ गए? शॉपिंग में उनकी मदद करते। हाँ, अब तो उम्र भर शॉपिंग करवानी होगी उसे, सोचा आज अपनी मर्जी कर लूं। अपनी मर्जी नैना की मर्जी पर ढाल लें, आगे परेशानी नहीं होगी। जी आपका मशवरा है तो मानना ही पड़ेगा। एनीवेज अब मैं चलता हूँ, जोहेब उठ जाए तो उन्हें मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। जी जरूर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या बात? ये तो चुप क्यों? पानी, आपने जबरदस्ती जोया से हाँ करवाई है। क्या मतलब? मतलब ये आनी वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। तुमसे किसने कहा कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है? जोया ने खुद। ये कैसे हो सकता है? उसने तो अपनी मर्जी से हाँ की। मर्जी या जबरदस्ती, अनी जो कुछ भी है, जो भी मसला है, मुझे प्लीज खुल के बताएं। मैं सच कह रही हूँ आज, अगर वो ना कहती तो मैं जबरदस्ती कैसे हाँ करवाती? तो अनी फिर उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है? मैं इससे बात करूंगी, तुम फिक्र मत करो। मैं जोया को अच्छी तरह जानती हूँ, जब वो किसी बात पर डिस्टर्ब होती है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करती है। मैं भी महसूस कर रही हूँ कुछ अरसे से वो डिस्टर्ब सी लग रही है। डिस्टर्ब है? क्यों डिस्टर्ब है? देखो आदिल, वो बहुत सेंसिटिव है, आजकल अपनी माँ को मिस कर रही है। और तुम तो जानते हो ना कि लड़कियां ऐसे मौकों पे अपने माँ बाप को बहुत याद करते हैं। अनी अब मुझे देखें, मेरी भी तो मंगनी हो रही है, मेरी भी मम्मी नहीं है, मगर मैं तो ऐसे बिहेव नहीं कर रहा। तुम लड़की नहीं हो जिसे घर छोड़ के दूसरे घर में जाए। एनीवेज डोंट वरी, आई विल स्पीक टू हर, ओके? स्माइल, गिव मी अ स्माइल। ओके, I'll see you then, ठीक है ना? आराम से, आराम से। आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबी। चले यहाँ बैठ जाओ। आप बैठे आराम से, मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ। नहीं, मेरा मूड नहीं है अभी सूप का। मुझे आपके मूड के मुताबिक नहीं, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलना है। चलो शाबाश, मुंह खोलो। तुमने तो मुझे बच्चा बना दिया। आपकी हरकतें हैं ही बच्चों वाली। बस नहीं पिया जा रहा। और बिल्कुल नहीं, पूरा खत्म करना है। क्या सोचने लगे? क्या दोबारा मोहब्बत हो सकती है? किससे हो गई है जनाब को दोबारा मोहब्बत? तुमसे। क्यों? पहली वाली मोहब्बत खत्म हो गई है क्या?
पहली मोहब्बत तुमसे हुई थी, दूसरी तुम्हारी खिदमत से। इस एक्सीडेंट के बाद जनाब बहुत रोमांटिक हो गए। बस प्लान आपका मुझे दो। कोई नाता ना मोहब्बत के बराबर निकला। जोया, जी आनी, क्या बात है? कोई बात नहीं है। पहले मैं भी समझती थी कि कोई बात नहीं, मगर अब मैं जानती हूँ कि कोई बात है। अब कोई खास बात है जो तुम अपनी आनी से छुपा रही हो। आनी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुमने आदिल से ये क्यों कहा कि तुम उसके रिश्ते से खुश नहीं हो? वो बहुत हर्ट हुआ है तुम्हारी इस बात से। वो तो मैंने उसे ऐसे ही तंग करने के लिए कहा था। मेरी तरफ देखो, तुम सच नहीं बोल रही हो जोया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। नहीं आनी, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज जोया, आगे कुछ मत कहना, वरना मैं समझूंगी कि तुमने अपनी आनी को अपना दोस्त नहीं समझा। तुमने मुझे अपनी जिंदगी में वो मुकाम नहीं दिया जो हर झूठ, हर तकल्लुफ से पाला होता है। जोया, प्लीज मुझे सच बताओ। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। जोया मेरी जान, क्या हुआ है? मैं आदिल को चीट नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं खुद को भी चीट नहीं कर सकती। क्या मतलब? क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता चल गया, you're in love। कौन है वो? कोई फायदा नहीं है, बाबा कभी भी नहीं मानेंगे। उनको मनाना मेरा काम है। बोलो तो सही, है कौन? सुहेब। कौन सुहेब? वही जिसे आप दुबई में मिली थी। वो मुझे हॉस्पिटल में लेके गया था, मेरी चीजें लौटाने आया था। वो सुहेब? मनाल को मिस कर रहे? हाँ। मैंने ईमान से कहा भी था कि मनाल को वापस भेज दो, उसके बाबा उसको बहुत मिस कर रहे होंगे। लेकिन खैर अच्छा ही हुआ, आपकी ये हालत देखकर तो और घबरा जाती। चले अब आप बैठे, ज्यादा जोर मत डालें टांग पर। चल मैं सूप लेकर आती हूँ। क्या जोया, नामुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं आनी? तुम्हें जोहेब से मोहब्बत करने से पहले ही सोच लेना चाहिए था।
मोहब्बत सोच समझ के नहीं की जाती, और अगर सोच समझ के मोहब्बत की जाती ना तो कोई भी इंसान मोहब्बत में नाकाम ना होता। मुझे तो खुद पता नहीं चला आनी के जो उससे कब मोहब्बत हो गई। देखो तुम इस वक्त जिस बातें हो रही हो वो तुमसे उम्र में बहुत बड़ा है, शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है, रिश्ते में जकड़ा हुआ इंसान है। वो उससे मोहब्बत करके ना सिर्फ खुद को तकलीफ दोगी बल्कि उसको भी तकलीफ दोगी। तकलीफ में तो सिर्फ मैं हूँ आनी, उसको तकलीफ देने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं उसको कैसे तकलीफ दे सकती हूँ? अगर वो भी तुमसे मोहब्बत करता है तो अपनी बीवी और बच्ची को तो नजरअंदाज करेगा ना। उससे उसको तकलीफ होगी, उसकी बीवी को तकलीफ होगी, उसके बच्चे को तकलीफ होगी। तुम कैसे इतने सारे लोगों को अजियत में डाल सकते हो? उसे भूल जाओ जोया, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो जिसके लिए उसके पास है। क्या करूं आनी, उसे नहीं भूल सकती। I can't help it. आदिल की तरफ देखो, वो उसकी मोहब्बत को महसूस करो। वो तुम्हारा हम उम्र है, वो तुम्हें बहुत चाहता है। जब किसी और की मोहब्बत महसूस ही नहीं होती। आदिल के करीब रहोगी तो खुद ब खुद उसकी मोहब्बत महसूस करोगी। आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगी आनी? मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करती अगर मैं तुम्हें सही समझती। गलत फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। नहीं आनी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करता है? तुम्हारे खातिर अपनी बीवी को छोड़ देगा? ये मुझे नहीं पता, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है आनी? मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना। कितनी बेवकूफ हो तुम सोया। मोहब्बत बाजार में बिकने वाला खिलौना नहीं है जिससे तुमने खेलने की जिद की, तुम्हारे बाप ने तुम्हें ला के दे दिया। मोहब्बत के बदले अगर मोहब्बत ना मिले तो इंसान टूट जाता है सोया, खत्म हो जाता है। हम जैसे आम इंसान एक तरफा मोहब्बत नहीं कर सकते। सोया, तुम्हारे बाबा तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। बेहतर यही होगा कि तुम ज़ोहैब को भूल जाओ, समझी तुम? उसे भूल जाने का कहती है, ये भी चाहती है कि मैं खुश